घटना 13 जून 2009 की है। मेरा भतीजा अखिलेश लखनऊ में बाइक से कहीं जा रहा था। रास्ते में वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थिति गंभीर थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन पर मेरे भाई सत्य प्रकाश जी को दुर्घटना की जानकारी दी और बताया कि वह अमुक अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है, तुरंत पहुँचे। सूचना पाकर मेरे भाई अस्पताल पहुँचे। वहाँ अखिलेश की स्थिति देख वह चिंतित हो गए। वह बेहोश था। वह गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि वह जल्द होश में आ जाए। इसी बीच उनके मन में विचार आया कि जिस भले इंसान ने उसकी सहायता की वह उसे अस्पताल पहुंचाया, उसे धन्यवाद तो कर दूं। अतएव उनने उस नंबर को मिलाया जिससे फ़ोन आया था। वह उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करने लगा, पर हर बार घंटी बजने की जगह दूसरी ओर से एक ही उत्तर मिलता कि यह नंबर मौजूद नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अखिलेश के पास ना तो कोई मोबाइल था और ना ही कोई डायरी जिस पर फ़ोन नंबर लिखे हों। उस व्यक्ति को भाई साहब का नंबर कैसे मालूम हुआ? आखिर तक उस अजनबी का कोई पता नहीं चल सका कि वह कौन था। गायत्री परिवार में यह आम चर्चा होने लगी कि वह और कोई नहीं, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव थे। उधर भतीजे का उपचार चल रहा था। करीब 60 घंटे बाद उसे होश आया तो वह पागलों की तरह हरकतें करने लगा। कभी पानी मांगता तो कभी लघुशंका के लिए ले चलने को कहता। उसकी बार बार इस तरह की हरकतों से सब परेशान हो गए। डॉक्टर कहते कि इसके सिर में गहरी चोट आई है, जिससे वह असामान्य व्यवहार कर रहा है। एक दिन तो भाई साहब अपना धैर्य ही खो बैठे। वह फूट फूट कर रोने लगे और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, इस लड़के के कारण आपकी बदनामी होगी, अंततः इसे अपने पास बुला लीजिए। भाई साहब के यह उद्गार फूटे ही थे कि लड़का तुरंत सो गया। दूसरे दिन जब सुबह 8 बजे जगा तो सामान्य था। चिकित्सकों ने जांच कर उसकी छुट्टी कर दी। भाई साहब डिस्चार्ज कराकर उसे घर ले आए, लेकिन परेशानी अभी सामान्य नहीं हुई थी। अखिलेश के सिर में चोट आने के कारण उसकी स्मृति चली गई। भाई साहब परेशान थे। फ़ोन द्वारा वस्तुस्थिति की मुझे सूचना दी गई और कहा गया कि इस निमित्त मैं समाधि में प्रार्थना करूं। मैं दूसरे दिन प्रातः गुरुजी व माताजी की समाधि पर पहुंचा एवं रोकर प्रार्थना करने लगा कि हे गुरुदेव, मेरे भतीजे को ठीक कर दीजिए। मैं अंतःकरण से प्रार्थना कर रहा था और रोते जा रहा था। करीब 15 मिनट बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अंदर से कोई आश्वस्त कर रहा है कि बेटा रोता क्यों है, वह ठीक हो जाएगा। आश्वासन पाकर मेरा मन हल्का हुआ तो मैं विश्वविद्यालय चला गया। उधर मेरे भाई साहब सत्य प्रकाश अखिलेश को घर पर छोड़कर शांति कुंज के लिए प्रस्थान कर गए। शांति कुंज में एक दिन रुककर और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर प्रार्थना कर वह वापस तुलसीपुर लौट गए। घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सभी लोग सामूहिक जप पर बैठे हुए थे। वह भी हाथ पैर धोकर जप करने लगे। अखिलेश गुमसुम चरपाई पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर पश्चात वह भी दौड़कर आया और समूह में बैठकर जप करने लगा। समापन के उपरांत जब भाई साहब ने पूछा कि वह कैसे आया, तब अखिलेश ने कहा कि वंदनीय माताजी अभी यहाँ आई थी। क्या उनने उन्हें नहीं देखा? उनके न कहने पर उसने कहा कि उनने बड़ी जोरों की फटकार मुझे लगाई। कहा, सभी जप कर रहे हैं और तू यहाँ चारपाई पर बैठा मस्ती कर रहा है। उसी समय से मेरा भतीजा स्वस्थ हो गया। आज वह अपनी पूरी पढ़ाई कर सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहा है। यह कहना था चंद्रमणि शुक्ला जी का, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से।